श्वेता तिवारी, हेल्थ फाइंडर से। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आलोक शर्मा, जिनकी स्पेशलिटी रेडियोलॉजी है। हाय सर, Hello, इंट्रोडक्शन दीजिए आप अपना। I am Dr. Alok and I am working as a consultant radiologist in Cure Healthcare. And earlier I was working in Fortis Hospital, Mohali for 2.5 years and I have completed my MD from PGI Chandigarh. ओके, थैंक यू सर। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Sure. कॉन्ट्रास्ट सीटी क्या होता है? कंट्रास्ट सीटी एक ऐसा सीटी स्कैन है जिसमें हम इंट्रावीनस मींस आईवी इंजेक्शन एक कंट्रास्ट का दिया जाता है कि जिससे हमारे ऑर्गन्स में एनहेंसमेंट आ जाती है और डिजीज प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा अच्छे से हमें इवेलुएट किया जा सकता है। ओके, तो आईवी कंट्रास्ट और साथ में जो कि पेशेंट ओरली कंट्रास्ट भी लेगा जो कि हाँ। उनको पीने के लिए दिया जाएगा 1 या 2 बॉटल्स, तो जिससे कि हमारा जो इवेलुएशन है वो काफ़ी एनहेंस हो जाता है। जो ये कॉन्ट्रास्ट देते हैं, ये हर एक बॉडी पार्ट में पीने के लिए दिया जाता है या इंजेक्ट भी करते हैं इंट्रावेनस? हाँ, इंट्रावीनस वैसे आइडियली इंट्रावीनस भी दिया जाता है और ओरली भी दिया जाता है। ठीक, वो डिपेंड करता है स्टडी के ऊपर। अगर आपका सीटी चेस्ट है तो सिर्फ आपको इंट्रावीनस कंट्रास्ट दिया जाएगा कंट्रास्ट सीटी में, जी, और अगर पूरे पेट का सीटी है तो उसमें हमें ओरल कंट्रास्ट भी देना होगा तो टू इवैल्यूएट द इंटेस्टाइन्स। इंटेस्टाइन्स में इवैल्यूएशन के लिए हमें ओरल कंट्रास्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है। जो हम कंट्रास्ट सीटी स्कैन करते हैं, इसमें हमें किडनी का एक पार्ट होता है, आरएफटी करते हैं जिसमें, उसमें यूरिया क्रिप्टोनाइन क्यों टेस्ट करते हैं? क्योंकि जो हम कंट्रास्ट देते हैं आईवी, तो कंट्रास्ट जो एक्सक्रीट होना है वो बॉडी से बाहर निकलना है, वो किडनीज के थ्रू ही निकलना है। जी, तो जिन लोगों की किडनीज में प्रॉब्लम है या किडनी डिजीज है तो उसमें फिर वो कंट्रास्ट एक्सक्रीशन में भी प्रॉब्लम आती है और किडनीज फर्दर डैमेज हो सकती हैं, या जिनकी किडनीज का फंक्शन बॉर्डर लाइन है तो उसमें वो कंट्रास्ट किडनीज के फंक्शन को और ज्यादा हैम्पर कर सकता है, मतलब किडनी डैमेज प्रेसिपिटेट हो सकता है। इसलिए हम वो ये इंश्योर करते हैं कि किडनीज नॉर्मली फंक्शनिंग हो, तभी हम कंट्रास्ट पेशेंट को दें। ओके सर। अगर यूरिया क्रिप्टोनाइन हमारा नॉर्मल बॉर्डर लाइन से हाई आया तो हम उसे कॉन्ट्रास्ट देते हैं या कोई और ऑप्शन है देने का? अगर हाई आता है यूरिक क्रिएटिनिन तो हम यूजुअली पेशेंट को नेफ्रोलॉजिस्ट के पास रेफर करते हैं। तो नेफ्रोलॉजिस्ट उनको इवेलुएट करते हैं कि उनकी जो डिजीज प्रोसेस है या उनकी जो मेडिकल कंडीशन है उसके पर्टेनिंग वो सीटी स्कैन की जरूरत कितनी है, और उसके अगर कंट्रास्ट देना ही पड़ता है तो फिर वो उनको कुछ मेडिसिन या कुछ प्रिकॉशंस बताते हैं कि वो कंट्रास्ट की वजह से डैमेज किडनी के लिए कम हो जाए। तो वो नेफ्रोलॉजिस्ट की रिकमेंडेशन के ऊपर फिर हम उनके अकॉर्डिंग प्रोसीड करते हैं। ओके सर। अगर पेशेंट क्लोस्ट्रोफोबिक है, जैसे मशीन में जाने से डर लगता है, तो उसको आप लोग कैसे हैंडल करते हो? सीटी स्कैन में तो एक्चुअली क्लॉस्ट्रोफोबिक पेशेंट्स को ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है क्योंकि उसमें ज़्यादातर मशीन ओपन ही होती है, सिर्फ थोड़ा सा ही बॉडी पार्ट अंदर जाता है। वो एमआरआई में ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि एमआरआई का जो मशीन के अंदर जो टनल है वो काफ़ी बड़ा होता है जिसमें कि कई केसेस में पूरी बॉडी भी अंदर चली जाती है। तो सीटी स्कैन में हमें ये दिक्कत ज़्यादा नहीं आती है, वो एमआरआई में ज़्यादा आती है। तो क्लॉस्ट्रोफोबिक पेशेंट्स में हम पहले तो पेशेंट को थोड़ा काउंसिल कर सकते हैं, पेशेंट को काम डाउन करने के लिए उसको थोड़ा सा प्रोसीजर के बारे में हम इन्फॉर्म करते हैं कि क्या एग्जैक्टली प्रोसीजर होगा, किस तरह से वो मशीन में अंदर जाएंगे। तो उससे कई पेशेंट्स उससे भी रीअश्योर हो जाते हैं। और अगर कोई पेशेंट बहुत ही ज्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक है तो फिर हम उनके फिजिशियन के पास रेफर कर देते हैं। अगर वो कुछ मेडिसिन देना चाहते हैं टू काम डाउन या कुछ उनको प्रिस्क्राइब करना चाहते हैं स्कैन से पहले, या अगर बहुत ही जरूरी है तो कई बार पेशेंट को सीडेट भी करना पड़ सकता है। तो ये सारी हम प्रोविजंस होते हैं। मींस अगर वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, इंस्टेंट डिसीजन लेना, तो आप सीडेट करके करोगे? सीडेट हम अपने लेवल पे नहीं करते हैं बिकॉज हम सिर्फ पेशेंट को कोई भी मेडिसिन या सीडेशन क्योंकि वो हम अपने लेवल पे नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो हम चाहते हैं कि उनके डॉक्टर की रिकमेंडेशन से ही हो। ठीक है। हम सिर्फ पेशेंट को काउंसिल कर सकते हैं, उनको मशीन दिखा सकते हैं या उनको हम पूरा प्रोसेस समझा सकते हैं, जिससे अगर उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है तो हम वो कर सकते हैं। कोई भी मेडिसिन देना या कोई भी इंजेक्टेबल देना वो हम अपनी तरफ से नहीं देते हैं। ठीक है, नॉर्मली यही है आंसर है। अगर हम जैसे किसी पेशेंट की सर्जरी हुई है, जैसे लंबर स्पाइन में कुछ मेटल्स डलते हैं, हिप रिप्लेसमेंट है, नी रिप्लेसमेंट है, तो उस केस में आप कैसे हैंडल करते हैं पेशेंट्स को? अभी तो रिसेंटली कुछ सालों से जो भी इम्प्लांट्स वगैरह डल रहे हैं वो सारे एमआरआई कंपैटिबल होते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि सीटी में हमें इस चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सीटी में सिर्फ आर्टिफैक्ट्स आते हैं, अदरवाइज ऐसा कोई और रिस्क नहीं होता, कोई एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं। वो सिर्फ एमआरआई में ही वो चीज मतलब हमें कंसर्निंग है कि कोई मेटल या कोई पेसमेकर्स या इम्प्लांट्स ना हो।
पेसमेकर्स और इम्प्लांट्स। हाँ, जैसे पेसमेकर में तो फिर हमें नहीं करते हैं हम एमआरआई। पेसमेकर में ये है कि फिर उनको पेसमेकर स्विच ऑफ करना पड़ता है या उनके कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके, अगर बहुत जरूरी है फिर हम करेंगे। और इम्प्लांट्स की अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि वो एमआर कंपैटिबल हैं तो फिर हम स्कैन कर सकते हैं उसमें। और लेकिन किसी इम्प्लांट के बारे में हमें बिल्कुल पता नहीं, बहुत पुराना इम्प्लांट है कि वो एमआर कंपैटिबल है कि नहीं है, तो फिर भी हम उनके जो रेफरिंग फिजिशियन है उनको थोड़ा कंसल्ट कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर एमआरआई ब्रेन का होना है, इम्प्लांट लेग में है, तो पेशेंट को एक बार लिटा के देख लेते हैं मशीन में। अगर उनको कोई भी हीट फील हो रही है या कुछ डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो हम डिसकंटिन्यू कर देते हैं। अगर पेशेंट कंफर्टेबल है तो हम कई बार कर भी देते हैं। ओके, अगर पेशेंट का कंट्रास्टिटी हो चुका है उसके बाद अगर उसको कुछ अनईजी लगता है, जैसे वॉमिट आता है, चक्कर आते हैं। हाँ, कई बार माइनर रिएक्शंस होना काफी कॉमन है। कई बार पेशेंट्स को थोड़े बहुत रिएक्शंस हो जाते हैं। पेशेंट को नोजिया की फीलिंग हो सकती है, पेशेंट को कई बार थोड़ा बहुत रैश भी हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एविल और हाइड्रोकॉर्टिसोन जो ड्रग्स हैं वो हम हमारे पास स्टाफ नर्स हैं, क्वालिफाइड स्टाफ नर्स हैं, तो हम वो ड्रग्स पेशेंट को दे देते हैं। एक फर्स्ट एड हम प्रोवाइड करके ज्यादातर पेशेंट 80 to 90% पेशेंट्स उसी से ही कंफर्टेबल हो जाते हैं, उनके सिम्टम्स रिजॉल्व कर जाते हैं। अगर किसी को सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, जैसे सांस लेने में दिक्कत बढ़ रही है या कुछ दिक्कत ज्यादा, तो फिर हम जो भी हमारे नियर बाय हॉस्पिटल्स हैं, मतलब हमारे पास यहाँ पे 5-10 मिनट के डिस्टेंस में जो भी हॉस्पिटल है हम उधर रेफर कर देते हैं। ओके सर, ये सीटी स्कैन पेनफुल होता है या कंफर्टेबली हो जाता है? सीटी स्कैन वैसे पेनफुल नहीं होता है। सीटी स्कैन एक मिनिमली इन्वेजिव, अगर आप कंट्रास्ट सीटी दे रहे हैं, अगर प्लेन सीटी है उसमें तो सिर्फ पेशेंट को लेटना है, उसमें कोई पेन नहीं होगा, कोई पेशेंट को कुछ फील नहीं होगा। अगर कंट्रास्ट देना तो सिर्फ एक कैनुला लगता है जिसमें सिर्फ एक इंजेक्शन लगने जितना पेन होता है, अदरवाइज कोई उसमें पेन नहीं होता। ओके, जो सिटी एंजियो होता है और जो सिटी स्कैन होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों के लिए हम सेम क्यों नहीं रिकमेंड कर सकते? सीटी एंजियोग्राफी एक स्टडी ही अलग है बेसिकली। सीटी एंजियोग्राफी में जो डॉक्टर ने जिसने सीटी एंजियोग्राफी के लिए लिखा है वो ब्लड वेसल्स को हम स्टडी करना चाहते हैं। ब्लड वेसल्स की एनाटॉमी या ब्लड वेसल से रिलेटेड कोई डिजीज है उसको हम स्टडी करना चाहते हैं। तो उसमें हम यही होता है कि जो हमारी मशीन में प्रोटोकॉल अलग है, कंट्रास्ट उसमें आईवी दिया जाएगा। कंट्रास्ट थोड़ी सी वॉल्यूम हम ज्यादा देते हैं उसमें, बिकॉज हमें ब्लड वेसल आर्टरीज को हमने इमेज करना है। अदरवाइज पेशेंट के लिए जो प्रोसेस है वो उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। पेशेंट को सिमिलर वे में ही मशीन में लेटना है, सिमिलर वे में आईवी कंट्रास्ट दिया जाएगा और सिमिलर ही टाइम लगेगा, तो उसमें पेशेंट के लिए कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। बस वो स्टडी का प्रोटोकॉल अलग है और स्टडी में क्या चीज हम रिपोर्ट कर रहे हैं वो अलग है। ठीक है सर, अगर सीटी स्कैन से कुछ मिनट पहले किसी ने स्मोक किया हो तो सीटी स्कैन करना पॉसिबल है? वैसे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई रिकमेंडेशन हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि स्मोक करेंगे तो हम सीटी स्कैन नहीं कर पाएंगे। बट हम रिकमेंड करते हैं कि यूजुअली जिस दिन आप जो भी इन्वेस्टिगेशंस करवा रहे हैं, हो सकता है आपको कंट्रास्ट देने की जरूरत पड़े, तो स्मोक और ड्रिंक अगर अवॉइड किया जाए तो इट इज बेटर। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि अगर अल्कोहल का भी यही ऑब्वियसली हम लोग तो रिकमेंड करते हैं कि पेशेंट ना ही ले। अगर किसी ने पिछली रात लिया भी है या पिछले दिन लिया भी है तो उससे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। बट स्कैन कराने के विद इन हाफ एन आवर या विद इन 2-3 आवर्स आप ना ही ले ये सब चीजें, तो फिर इट विल बी बेटर। श्योर सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।